नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बारां में वकीलों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मामला तब तुल पकड़ गया जब एडवोकेट हर्षित सूद के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद वो कुछ वकीलों के साथ थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उनके साथ बदसलूकी की गई। इस घटना से नाराज वकीलों ने जिला एसपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कोतवाली सीआई योगेश को तत्काल निलंबित किया जाए। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष कमलेश दुबे ने कहा, हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यदि पुलिस खुद ही अन्याय करेगी तो न्याय की उम्मीद कहां से करे। उन्होंने कहा, हमारी मांग है वर्तमान सीआई को हटाया जाए, पीड़ित वकील की रिपोर्ट ली जाए, वो बारां में गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या कोतवाली सीआई योगेश पर कोई कार्रवाई होगी या फिर वकीलों को और उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। कुछ विवाद हुआ थाने में, वकीलों का प्रदर्शन हो रहा है, आरोप लगे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये पति पत्नी का, इनके परिवार का आपसी विवाद है, जिसमें दोनों पक्षों को ही चोटें आई, जिसमें जो लड़की और उसके पिताजी भी घायल हैं, जो भी कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए बैठे हैं, और इधर से दूसरा पक्ष भी है, वो भी मुकदमा दर्ज कराने की कह रहे हैं। इनका भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, दोनों पक्षों से समझाइश भी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रात को आरोप लगे सर सीआई पर बदतमीजी का, इसी कारण वकील जो है आंदोलन कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी भी यदि थाने पे आता है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि इस प्रकार से किया है तो उसकी जांच कराएंगे, और ऐसा लगता नहीं है कि इस प्रकार से जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार से कोई बदतमीजी किसी के साथ करते हैं। जांच की जा रही है, मतलब कुल मिला के कह रहे हैं। नगर परिषद की टीम ने रात में एक उपद्रवी सांड को रेस्क्यू कर सुरक्षित गौशाला में भिजवाया। नगर परिषद एसआई नरसी स्वामी ने बताया कि यह सांड सब्जी मंडी क्षेत्र में उत्पाद मचा रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। रेस्क्यू अभियान में रविंद्र, भानु, पवन, नीरज, नितिन, शंकर और तेजपाल सहित नगर परिषद के कई कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। नगर परिषद अब शहर में स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत अवैध रूप से चारा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। किस तरीके का ये जो कार्रवाई हुई है, सुबह ये हुआ कि यहाँ पे एक महिला को जो चारा बेचती थी उसको उपद्रवी सांड ने मार दिया था, जिससे मोहल्लेवासियों में काफ़ी आक्रोश प्राप्त हुआ। वार्ड नंबर 34 के मोहल्लेवासी सभी नगर परिषद पहुँचे शिकायत के साथ, और इन नगर परिषद को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो आज अभी रात को 9 बजे नगर परिषद टीम ने अतिक्रमण टीम ने इकट्ठा होकर सांड को पकड़ने का प्रयास किया। साथ में मोहल्लेवासी का भी समर्थन रहा, तो तत्पर रूप से पकड़कर सांड को एक जगह बांध दिया गया है। अब यहाँ से नगर परिषद की गाड़ी आ रही है, जिसे नगर परिषद की गाड़ी के द्वारा इसको यहाँ से ले जाया जाएगा और गौशाला में छोड़ दिया जाएगा। थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने थाना गाजी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोधावास के ग्राम टोडी, लुहारान और ग्राम श्यामपुरा में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के द्वारा CSR कार्यक्रम के तहत ग्रामोदय सामाजिक संस्थान के सहयोग से निर्मित RCC एनीकट कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम पंचायत बछेड़ी में रिलैक्सो द्वारा जन सहयोग से लगाए गए 50,000 पौधों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने लोकार्पण कार्यक्रम में रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड और ग्रामोदय सामाजिक संस्थान द्वारा CSR और जन भागीदारी से निर्मित कराए गए RCC एनीकट निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जल संरक्षण के कार्य जीवन संरक्षण के समान है। उन्होंने कहा कि एनीकट निर्माण से बूंद बूंद जल का संरक्षण होने के साथ साथ क्षेत्र के भूजल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कंपनी के पदाधिकारियों से कहा कि इस तरह के जल और पर्यावरण संरक्षण के कार्य जिले में अन्य जगह भी करवाएं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अलवर जिले में जल संरक्षण के लिए शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में एनीकट तालाब, बावड़ी इत्यादि संरचनाओं के निर्माण के कार्य प्रगतिरत है, जिसमें सरकारी योजनाओं के साथ नाबार्ड, CSR, भामाशाह और आमजन के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जल संरक्षण स्थल इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित होंगे। साथ ही पौधारोपण कार्य किया। निरीक्षण उन्होंने ग्राम पंचायत बछेड़ी में
रिलैक्सो द्वारा जन सहयोग से करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए 50,000 पौधारोपण कार्य का निरीक्षण किया। रिलैक्सो कंपनी के CSR प्रभारी ने बताया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और देखभाल के लिए ग्राम पंचायत वन समिति भी बनाई गई है। समिति के कार्य में आर्थिक सहयोग के लिए यहाँ कुल लगाए गए पौधों में 25% पौधे फलदार हैं, जिसकी आमदनी से समिति द्वारा इस जगह की सुरक्षा का कार्य कर सकेगी। अब बड़ी खबर आ रही है अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से ग्राम आकर की एक महिला लापता है। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन और ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने थानागाजी उपखंड अधिकारी थानागाजी से मिलकर गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन में बताया कि ग्राम आगर की महिला भौरी देवी प्रजापत पत्नी कजोड़मल प्रजापत उम्र 70 वर्ष करीब ग्रामवासियों के साथ 27 जनवरी की साय आगर के प्रयागराज महाकुंभ में गई थी, जो भगदड़ के बाद से लापता है। साथ गए ग्रामीणों ने खूब ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय निवासी गौरीशंकर सोमवंशी के नेतृत्व में ग्रामीणों और परिजनों ने थानागाजी SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और SDM को पीड़ा बताकर गुहार लगाई है। इस मौके पर कल्याण खटीक, संतोष सैनी, कृष्ण गोपाल लीलाराम, ऋषिराज प्रजापत, बाबू योगी, दिलखुश आदि मौजूद रहे। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से वृद्धा लापता है। साथ गए ग्रामीण वृद्धा को लगातार ढूंढ रहे हैं पर अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। महिला ने हाथ पैरों में चांदी के कड़े और गहने भी पहने थे। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन और ग्रामीण चिंतित है। वृद्धा की तलाश के लिए बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार आज प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले CRPF जवान का एक्सीडेंट में निधन हो गया। गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव दुब्बे में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले जवान के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जवान नेतराम छत्तीसगढ़ में CRPF की बटालियन नंबर 222 में तैनात थे। जानकारी के अनुसार जवान नेतराम मीणा ड्यूटी से 6 फरवरी तक छुट्टी लेकर गाँव आए थे। 29 जनवरी को बाइक से अपने ससुराल जा रहे थे। इस दौरान बांदीकुई की तरफ से आ रही कार ने राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर गोठ की चौकी के पास दोपहर करीब 3 बजे टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर राजगढ़ थाना SHO राजेश मीणा समेत पुलिस मौके पर पहुंची। जवान को राजगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद गुरुवार सुबह CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट श्रवण लाल मीणा और जयपुर CRPF के जवान राजगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे जवान के सम्मान में पैतृक गांव दुब्बी तक 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाइक पर तिरंगा लगाकर शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा दोपहर करीब 1 बजे घर पहुंची। पार्थिव देह के घर पहुंचते ही जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस दौरान परिजनों को अंतिम दर्शन कराया गया। इसके बाद अंत्येष्टि स्थल पर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अभय ने पिता को मुखाग्नि दी। जवान नेतराम मीणा की बेटी मुस्कान 12 वर्ष और बेटा अभय उर्फ सागर है। क्षेत्र में गाँव दुब्बी के नेतराम फौजी है, जो CRPF का जवान है, जिसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, जिसका कल एक्सीडेंट हो गया, जिसकी डेथ हो गई। उनके मान सम्मान के अभी टीम भी आई है और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।